है गीता का सार यही, नहीं बात ये सुनी कहीं। बुरे कर्म का फल दुखदाई, अच्छे कर्मों से हो जीव सुखदाई। किया हुआ कर्म और बोया हुआ बीज उचित समय लेता ही है। कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म ऐसे करें कि वो विकर्म ना बने, दूषित व बंधन कारक ना बने। व्यक्ति शुद्ध कर्मों द्वारा शुद्ध और बुरे कर्मों द्वारा बुरा बनता है। हिंदू सनातन धर्म शास्त्र और नीति शास्त्र से 6 प्रकार के कार्यों के बारे में बताया गया है। पहला कर्म है नित्य कर्म यानी दैनिक कार्य। दूसरा है नैमित्य क्रम यानी नियमशील कार्य। और तीसरा है काम्य क्रम, किसी मकसद के बिना किया गया कार्य। चौथा निष्काम्य क्रम यानी बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म। और है पांचवा संचित कर्म, प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म। और छठा है निषिद्ध कर्म यानी नहीं करने योग्य कोई कर्म। जिस तरह चोर की मदद करने वाली साथी को भी सजा होती है, उसी प्रकार बुरे कर्मों को करने वाले लोगों के साथ उनका साथ देने वालों को भी सजा मिलती है। हमेशा अच्छे कर्म करो ताकि सब कुछ अच्छा ही हो। इस बात को हम एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक कारोबारी सेठ सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाने के लिए जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलकर बैठने जाता है, वैसे ही कार के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर उसका पैर पड़ जाता है। कुत्ता दर्द से बिलबिला उठता है और उस सेठ को जोर से काट खाता है। गुस्से में सेठ 10-12 पत्थर लेता है और कुत्ते को मारता है, पर उसे एक भी नहीं लगती। कुत्ता सेठ जी को काटकर भाग जाता है। सेठ जी इलाज कराकर अपने ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने पहले से मीटिंग बुलाई होती है। उनका पूरा गुस्सा मीटिंग पर आए मैनेजर्स पर निकल पड़ता है और मीटिंग से बाहर जाते ही मैनेजर्स एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं। अब वो दिन भर अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी चिड़चिड़ी और गुस्सा निकालते हैं। ऐसे ही नीचे वाले अपने नीचे से और नीचे वाले सबसे नीचे चपरासी पर अपना गुस्सा निकालते हैं। और चपरासी शाम को मन ही मन भुनभुनाते हुए घर चला आता है। पत्नी दरवाज़ा खोलती है और देरी से आने का जब वो कारण पूछती है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मैं ऑफिस में कंची खेलने जाता हूँ? काम करने जाता हूँ, दिमाग मत खराब करो, मेरा खाना परोसो। अब गुस्सा अपनी पत्नी पर वो ट्रांसफ़र कर चुका था। अब पत्नी गुस्सा करने की बारी अब पत्नी की थी। वो पति का गुस्सा बच्चों को पीटकर निकाल देती है। बच्चा बेचारा मार खाकर बाहर चला जाता है और बाहर आकर वो एक पत्थर उठाता है और जो कुत्ता सामने बैठा था उसे पूरी ताकत से दे मारता है। कुत्ता वहीं पर बिलबिला जाता है और भाग खड़ा होता है। ये वही कुत्ता था जिसने सुबह सेठ को काटा था। उसे काटने का फल मिल गया था, सेठ से नहीं तो इस बच्चे से। ये सृष्टि का नियम है, जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका चोटिल होना निश्चित है। कब किसके हाथ होगा ये सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। विधाता के अदालत में वकालत बड़ी ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सब पर मुकदमा जारी है। पाप जिस्म नहीं करता, सोच करती है, और गंगा जिस्म साफ करती है, सोच नहीं। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे इसी जन्म में। कामना करती हूँ इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अब अच्छे कर्म करेंगे और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित जरूर करेंगे। इसी कामना के साथ और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।